आपने अभी बताया बच्चों की हालत, आप भी ये लिख रहे हैं कि महाराज जी बचपन से कुसंग में पढ़कर कक्षा 9वीं से ही मुझे धूम्रपान एवं शराब सेवन की बुरी लत लग गई, जिसके कारण मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। अत्यधिक क्रोध के कारण ना चाहते हुए भी अपने माता पिता को अपमानित कर देता हूँ। मैं अभी कक्षा 12वीं का छात्र हूँ और मैं इस छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ महाराज जी। अब बच्चा छोड़ना तो आपको ही पड़ेगा। हम तो आपसे निवेदन कर सकते हैं कि आज वृंदावन आए हो, अगर थोड़ा भी आप हम पर श्रद्धा रखते हैं तो हमारे सामने खड़े होकर के आप एक कसम खाइए कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे। मैं आपके सामने खड़े होकर कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद कुछ भी शराब वगैरह धूम्रपान या गलत चीज़ों की बहुत सुंदर। भगवान सहयोग करेंगे, भगवान सहयोग करते हैं। दूसरी बात, एक हमारी प्रार्थना मान लीजिए, रोज अपने माता पिता के चरण छूजिए। जी गुरुजी। छुएंगे? जी पक्का? पक्का। ठीक। तीसरी बात आप हमारी मान लीजिए, 24 मिनट राधा नाम जप करेंगे। जी। घड़ी से देखकर 24 मिनट एकांत में राधा नाम जप करेंगे। जी। इस समय आप जो मनावे धर्म के अनुसार करो कार्य और पढ़ाई करो, नशा न करना। 24 मिनट राधा नाम, रोज माता पिता के चरण छूना और कोशिश करो ब्रह्मचर्य नष्ट ना होने पावे। जब तक ब्याह ना हो, फिर आप देख लो आपका जीवन कितनी जल्दी उन्नतिशील हो जाएगा। ठीक है जी। चलो, भगवान की कृपा ना होती तो आप हमारे पास आते ही नहीं। भगवान की कृपा आप पर है तो उसका रसास्वादन कीजिए। ठीक है जी। आज के बाद गलती करना मत। ठीक है? ठीक है महाराज जी आज बहुत सारे बच्चों की यही हालत है महाराज जी। काफ़ी जने आपको सुनते हैं महाराज जी, आपकी तरफ से निरंतर इस बात पे जोर दिया जाता है कि व्यसन से मुक्त हुआ जाए, माता पिता की सेवा। और बट महाराज जी बहुत ऐसा ही, ये तो एक उदाहरण था महाराज जी, ऐसे हजारों लाखों बच्चे महाराज जी इसी गर्त में जा रहे हैं। बचपन से ही स्कूल शिक्षा स्तर से ही, फिर कॉलेज में, फिर अब इसमें देखो, संत महात्माओं के प्रति पहले तो अश्रद्धा प्रकट कर दी गई है समाज में। कुछ फिल्में, कुछ सीरियल ऐसे बना दिए गए। दूसरी बात, कुछ ऐसी गंदी बातें हो गई जिससे संतों के प्रति अश्रद्धा हो गई। नौजवान लोग वही बातें देखते हैं। यदि संतों की वाणी पर विश्वास हो जाए तो हमारा समाज सुधर जाए। यदि संतों पर श्रद्धा हो जाए तो हमारा समाज सुधर जाए। एक प्रार्थना जरूर हमें करेंगे कि अगर नकली नोट है तो असली नोट उसका होता है, असली वर्जन होता है उसका। तो अगर कोई पाखंड करता है तो कोई सच्चा भी होगा। भगवान से प्रार्थना करो कि सच्चे संतों का संग मिले तो निश्चित जीवन का परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। बिना सत्संग के परिवर्तन नहीं होगा। अपने पास तो ऐसे ऐसे मरीज आए हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने शराब नशा ये छोड़ने के लिए कई बार नशा मुक्ति केंद्र में हम भर्ती हुए, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाए। और जब से आपका सत्संग सुना तो 40 साल का शराबी मैं आजीवन के लिए छोड़ चुका हूं, तब आपके पास आया हूं। तो सत्संग जो काम करेगा वो कोई औषधि काम नहीं कर सकती। यदि ईमानदारी से साधु का संग किया जाए और थोड़ी देर सत्संग सुना जाए तो हमारे जीवन का परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। देखो, अगर ये बच्चा सत्संग न सुने होता तो ये आता ही नहीं। ये सत्संग ही लाया है इसे कि मुझे सत्संग बचा सकता है। उसे आशा है कि मुझे संत बचा सकते हैं, मुझे सत्संग बचा सकता है। तो देखो, भगवान ने उसको नियम में बांध दिया। अगर ये नियम निर्वाह कर लेगा तो इसका जीवन उन्नतिशील हो जाएगा। आप अपने ये खुद अपने देखेगा कि मेरा जीवन कितना प्रगतिशील हो रहा है। इसलिए हमारे संत महात्मा विचरण करते रहते थे, गांव गांव जाकर, घर घर भिक्षा लेकर उनको उपदेश देते थे। अब आज का समय इतना भयावह हो गया है, हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि गांव के सैकड़ों लोगों के बीच में, पालघर में सैकड़ों लोगों के बीच में संत वेशधारी को मारा जा रहा है, जबकि कोई भी प्रमाण नहीं है कि ये चोर हैं कि डाकू हैं, कि उनके पास राइफल निकली कि चाकू निकली। अगर राइफल और चाकू भी निकले तो पुलिस को अर्पित करना चाहिए। जान से मारने का अधिकार समाज को नहीं है, लेकिन संतों को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। तो आज हमारे समाज में भगवान की कृपा है कि कुछ श्रद्धा बढ़ रही है, नहीं तो संतों के प्रति श्रद्धा नहीं रह गई। उसी का परिणाम है ये कि अध्यात्म शून्य जीवन। नए नए बच्चे, ये शराब पीने की अवस्था है, 12 क्लास में पढ़ रहा है,
तो 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का बच्चा शराब पीने की अवस्था है। ये तो संयम और नियम में रहने की अवस्था है। तो ये क्या परिणाम हुआ? कुसंग, सत्संग न मिलने के कारण बच्चा कुसंग में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। अब यही डिप्रेशन में पहुंच जाएगा और यही अपनी की सोचेगा। अगर हम उसको सत्संग ना दें तो कैसे संभलेगा? तो हमारे जो संत महात्मा हैं भारत में, उन पर श्रद्धा की जाए, उनके वचनों का अनुसरण किया जाए, उनकी आज्ञा पालन की जाए। देखो, संत दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। कहीं संतों का चरण धोवन मिल जाए, कहीं अपने घर में संतों का चरण धोवन करके, छिड़क करके, आरती पूजा करके उनको भोजन पवा दिया जाए। अरे यही सब मंगलकारी, गृहस्थों के मंगलकारी बच्चों पर प्रभाव डालते। हम लोग जब बच्चे थे तो सन्यासी महात्मा जन हमारे यहाँ आया करते थे, तो दूर से जे देखे दंड लिए आ रहे तो दौड़ाते, पिताजी दौड़ दौड़ देखो संत आ रहे हैं, साष्टांग दंडवत। जो ही संत आकर विराजमान हुए, पात्र से उनके चरण धोना, चरण धोने के बाद आरती करना, फिर साष्टांग दंडवत होना, हाथ जोड़कर खड़े रहना। उसी का परिणाम हुआ कि वही रंग हमारे ऊपर चढ़ा और हम भी भगवत मार्ग के पथिक बने। संत कृपा करें तो संत बना दे, और संतों पर श्रद्धा नहीं रह गई तो फिर समाज की दुर्दशा निश्चित है, क्योंकि संत ही तो संभालते हैं। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। एक संत भजनानंदी है तो पूरे एरिया को पवित्र किए रहता है। उसके शरीर से स्पर्श करके वायु जब जाती है और तुम्हारे शरीर को स्पर्श करती तो निष्पाप कर देती है, क्योंकि वो निरंतर भगवान नाम जप कर रहा है। तो आज हमारे समाज को अध्यात्म की आवश्यकता है। अध्यात्मवान ही सुधार सकता है। संत जन भिक्षा मात्र पा करके और उपदेश करते तो समाज का कल्याण कर देते थे। भिक्षा और शिक्षा हमारा संबंध है, गृहस्थ से भिक्षा और विरक्त से शिक्षा। जब आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आप पवित्र बन जाएंगे, और जब वो आपकी भिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपके पापों का नाश कर देंगे।